यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। बहुत सारे परिजन परम पूज्य गुरुदेव वो परम वंदनीय माताजी का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन सबों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। बहुत सारे परिजन ऐसे भी हैं जिन्हें आज भी परम पूज्य गुरुदेव दर्शन देते हैं। गुरुदेव की लीला तो अपरंपार है। आज उन्हीं के साहित्यों से एक घटना निकाल कर लाया हूँ, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव रश्मि श्रीवास्तव दीदी जी को दर्शन देते हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुदेव ने उन्हें क्यों और किस प्रकार दर्शन दिए। सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको भी कभी पूज्य गुरुदेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो अभी कमेंट करके बताएं। आगे चलकर आपको यह भी बताऊंगा कि वर्तमान समय में आज भी इन 4 स्थानों पर परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन किया जा सकता है। आपके समय को गवाए बिना शुरू करते हैं आज का विशेष वीडियो। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। जहाँ तक मुझे याद है तभी से मैं मिशन से जुड़ी थी। मेरे पिताजी बुंदेलखंड के जाने माने कवि थे, जगदीश सहाय खरे। उनको यज्ञों में संचालन के लिए बुलाया जाता था। उनके साथ हम अपने भाई बहनों और माँ के साथ यज्ञ में जाते थे, नारे इत्यादि लगाते थे। बहुत अच्छा लगता था। उस समय बाल सुलभ जिज्ञासा से ही दीक्षा भी ले ली थी। सब कुछ बाल बुद्धि के अनुसार होता रहता था। गायत्री मंत्र जपने से अच्छे नंबर आते हैं, इसी भाव से अपना जप तप चलता रहता था। परीक्षाओं में रोल नंबर गायत्री माता के चित्र के पीछे लिख देते थे। मिशन के आयोजन बराबर हमारे यहाँ होते रहते थे। जीवन अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन वह आया जब हमारा रिश्ता गायत्री परिवार में ही हुआ। हमारे ससुर जी मिशन के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे। 11वीं कक्षा में पढ़ते पढ़ते विवाह भी हो गया। घर के सामने ही नौकुंडीय यज्ञ रखा गया। उसी में विवाह संपन्न हुआ। उन दिनों दिन में विवाह कार्यक्रम कोई नहीं करता था। ससुराल में माहौल बिल्कुल ही मिशन परक था। पिताजी परिव्राज्या को जाया करते थे। पदयात्रा करते हुए आसपास के ग्रामों में जाते थे। गुरुदेव के आदेशानुसार गुड़ चना सत्तू इत्यादि साथ ले जाते थे। किसी ने स्वेच्छा से भोजन कराया तो ठीक, नहीं तो अपने साथ के सामान से काम चला लेते थे। तभी से जीवन बड़ा सात्विक रूप से चलने लगा। भौतिकता के प्रति कोई लगाव ही नहीं था। सन 1975-76 में कन्या सत्र में आए। बीए के एग्जाम के बाद पतिदेव के साथ एक साड़ी और एक सलवार सूट लेकर यहाँ आ गए। इनका आदेश था, मानना ही था। बिना सास ससुर और माता पिता से पूछे ही यहाँ आ गए। पहले हम दोनों ने वानप्रस्थ सत्र किया, जिसमें हम दोनों अलग अलग ठहरे थे। इनको विश्वामित्र और हमें वशिष्ठ में ठहराया गया। यह हमें कन्या सत्र में छोड़कर टोली में चले गए। माताजी ने कहा कि यह तो शादीशुदा है, यहाँ तो कन्याओं की तरह ही रहना होगा। तो इन्होंने कहा, आपकी इच्छा है, जैसे चाहें रखें। उसमें कई तरह की कक्षाएं लगती थी। धीरे धीरे यहाँ बहुत ही मन लग गया। घर जाने का मन ही नहीं होता था।
बड़ी बड़ी अनुभूतियाँ होती रहती थी। सुबह 3:30 बजे प्रार्थना होती थी। संगीत, कर्मकांड इत्यादि कक्षाएं होती थी। गुरुदेव माताजी का प्रणाम होता था। इन सब कार्यों में दिन कब कट जाता था यह पता ही नहीं लगता था। घर परिवार भी जैसे सब कुछ भूल गया था। धीरे धीरे 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। इसी बीच जब पता चला कि ससुराल से ननद हमें लेने के लिए आ रही है, ससुर जी उन्हें हमें वापस ले आने के लिए भेज रहे हैं, तो फिर मन विचलित हो गया। गुरुदेव माताजी से सीधे बातचीत करने की तो हिम्मत थी नहीं। मन ही मन उनसे प्रार्थना करते रहे कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि हमें वापस ना जाना पड़े। किसी सहेली ने मेरे मन की बात माताजी को बता दी। माताजी ने बुलाया और समझाया कि परिवार वालों की इच्छा के विपरीत किसी की बहू बेटी को हम यहाँ नहीं रखते हैं। तुम परेशान मत हो, तुम्हें फिर बाद में बुला लेंगे। उनका आश्वासन पाकर मन को थोड़ा संतोष तो हुआ, किंतु पूर्ण विश्वास नहीं हो पा रहा था कि अब कभी हमारा वापस आना हो पाएगा या नहीं। घर पहुंच गए, अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों के बीच मग्न हो गए। एक एक करके 3 बच्चों का जन्म हुआ। इसी बीच स्वास्थ्य हमारा बहुत ही खराब रहने लगा। एक के बाद एक कई अस्पतालों में इलाज चला। डॉक्टरों ने परामर्श दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ग्वालियर के हॉस्पिटल में हमें भर्ती किया गया। इंजेक्शन लगाकर हमें ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी हो रही थी। तभी हमने देखा कि परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी दोनों हमारे बेड के पास खड़े होकर स्नेहिल दृष्टि से हमें देखते हुए कह रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अभी तुम्हें बहुत काम करने हैं। इसके बाद हम बेहोश हो गए और फिर दूसरे दिन होश आया। तब तक ऑपरेशन भी हो चुका था। हमें लगा कि गुरुदेव माताजी ने उस बड़े संकट को छोटे में ही टाल दिया और उन्होंने इस प्रकार अस्पताल में आकर जो हमें दर्शन दिए हैं उससे यह निश्चिंत ही हो गया है कि यह जीवन तो सफल ही होगा। संभवतः पूर्व में जो आश्वासन था कि तुम्हें फिर बुला लेंगे, संभवतः उसे पूरा करने के लिए ही इस जीवन की रक्षा हेतु वह आए थे। इस घटना के पूरे 8 वर्षों के बाद उन्होंने फिर हमें शांति कुंज समर्पित कार्यकर्ता के रूप में बुला लिया। तब से लेकर अभी तक उनका सूक्ष्म संरक्षण निरंतर अनुभव होता है। गुरु सत्ता के दिव्य चरणों में कोटि कोटि नमन। मुझे पता है यहाँ तक वीडियो देखते हुए गुरु सत्ता का कोई विशेष परिजन ही आया है, तो कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। हमारे बहुत सारे परिजनों ने अपने पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म शरीर का दर्शन नहीं किया है। क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? उन्हें अपने दिल की बात बताना चाहते हैं? हमारे परम पूज्य गुरुदेव आज भी इन 4 स्थानों पर सूक्ष्म रूप से निवास करते हैं। अभी हमारे आई बटन में जाएं, वहां एक वीडियो है गुरुदेव से मिलने के 4 स्थान। वीडियो को देखें और अपने परम पूज्य गुरुदेव का आज ही दर्शन करें। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं।
हर समस्या का हल है। अगर आपके जीवन से जुड़ी कोई भी प्रश्न है तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें। पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म उपस्थिति में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अपना सलाह व मार्गदर्शन अपने युवा परिवार को जरूर दें। आपका युवा परिवार आपके हर सलाह का स्वागत करती है। वीडियो में कहीं भी त्रुटि है तो अभी कमेंट करके बताएं। उन त्रुटियों को अविलंब दूर किया जाएगा। वीडियो को कम से कम 5 गायत्री परिजनों को शेयर जरूर करें। जो भी बातें अच्छी लगी परम पूज्य गुरुदेव और जो बातें बुरी लगी हमारी अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें।